अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज साद रिज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रखने वाला हूँ। हर दोस्त का, हर कारकुनान का और हर वो शख्स के जो तहरीक लब्बैक के साथ मोहब्बत रखता है, उसका यही सवाल है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब कब रिहा होंगे। आया अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की जो 3 माह के लिए नज़रबंदी बढ़ा दी गई है, अब आया 3 माह ही वो जेल के अंदर नज़रबंद रहेंगे या नहीं, तो इस हवाले से अभी आपके सामने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रखता हूँ। उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन मोहतरम, वीडियो को आगे लेकर जाते हैं। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब, उनको बगैर किसी वजह के नजायज उनकी नज़रबंदी के खिलाफ जो है वो होम सेक्रेटरी उनकी तरफ रुजू किया गया है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की नाजायज नज़रबंदी के खिलाफ होम सेक्रेटरी की तरफ रुजू किया गया है। और इसके अलावा जो एक आपको अहम अपडेट वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक वकील ने पैगाम जारी किया है। उन्होंने इस बात को अपने पैगाम के अंदर वाज़ेह किया है, वो पैगाम भी अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे कायद हमारे दरमियान होंगे। उन्होंने कहा कि एक कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। उन्होंने फिर वो सारी तफसील अपने वॉइस मैसेज के अंदर बताई है, वो अभी भी आपके सामने रखते हैं, तो खुद भी देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इस हवाले से जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखें मनीर भाई, सिंपल सा फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया है कि ये जो साद की जो कैद है, नज़रबंदी जो है, ये गैर कानूनी है। सिंपल सी बात है, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया है। तो अब गवर्नमेंट का काम है कि जब फैसला आ गया है तो उसको रिहा किया जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको रिहा नहीं कर रही तो सिंपल सी बात है, कोर्ट के आर्डर की जो है वो तौहीन की जा रही है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसीलिए अदालत ने जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अब इन नोटिस पे बहस होगी कि जनाब वो क्यों नहीं रिहाई कर रहे, आखिर क्या वजह है, क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं, नई चीज़ें जिसकी वजह से वो रिहाई नहीं कर रहे। अगर कोई ऐसी ठोस उन्होंने अपने कुछ सबूत दिए तो हो सकता है कि ये एक्सटेंड हो जाए। अदरवाइज 90% चांसेस यही होते हैं कि नोटिस पे वो बुलाएंगे, वो अपने उनको नहीं लगा तो फिर अदालत का जो ऑर्डर है वो ये समझे मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह फिर, और हमें रिहाई मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये सिंपल सी बात है प्यारे भाई। अब सिर्फ नोटिस पे थोड़ी सी जो भी होगा वो बहस होगी, वो अपने जवाब पेश करेंगे। तो बाकी अल्लाह खैर करे, वकला की टीम जो है वो लगी हुई है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह हमें जीत होगी इंशाल्लाह।